प्यारे बच्चों नमस्कार। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इंटरलिंक्ड है, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उससे इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल सही पहचाना। टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं दुर्ग, है ना, फोर्ट्स। ठीक है, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो सबसे पहले तो तीन शब्द आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, हमेशा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन एक बार अब जब देख लोगे तो नहीं होंगे कंफ्यूज। क्या है? किला, गढ़ एंड दुर्ग। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस क्वालिटी वाइज फर्क है। जैसे क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ते हैं अपन। गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट सबसे ज्यादा हो गई सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सबसे अच्छी श्रेणी में आ गए दुर्ग। तो किला, किले से ज्यादा व्यवस्थाएं, सुविधाएं, सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा हो जिसमें वो गढ़, और उससे भी ज्यादा जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, सुरक्षा की दृष्टि से, जनता भी सेफ, राजा भी सेफ, है ना, हर आम और खास उसके अंदर सेफ रहे, वो दुर्ग। ठीक है, तो ऑलमोस्ट तीनों वर्ड सेम ही है, बस सुरक्षा और जनता। सुरक्षा किसकी? जनता की और शाही परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे बढ़ता हुआ क्रम है। गुड, बेटर, बेस्ट, किला, गढ़, दुर्ग। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है। अब अपन पढ़ते हैं किलों का वर्गीकरण आएगा एक। ठीक है, तो क्या है, देखो दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? मनु ने किया था। ठीक है, और मनु ने किस में किया? अपनी किताब मनुस्मृति के अंदर। ठीक है, और मनु ने सबसे अच्छा जो दुर्ग बताया था वो गिरि दुर्ग को बताया था। आचार्य कौटिल्य, उसको जिसको चाणक्य चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, इसने अपनी अर्थशास्त्र के अंदर दुर्गों के 4 प्रकार बताए। तो पहली बात तो यह है कि दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? मनु ने किया। कौन सी किताब में किया? मनुस्मृति में किया। और कितने प्रकार के दुर्ग बताए? मनु ने 6 प्रकार के दुर्ग बताए। ठीक है ना, मनु ने 6 प्रकार के दुर्ग बताए, कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए, और अभी अपन पढ़ेंगे शुक्र नीति, उसने 9 प्रकार के दुर्ग बताए। तो आप जैसे देखोगे कि क्या मनु और जो शुक्राचार्य हैं, शुक्र नीति है ना, शुक्राचार्य, ये शुक्र नीति तो ग्रंथ का नाम है, शुक्राचार्य लिख लेना आप। शुक्राचार्य ने ग्रंथ लिखा शुक्र नीति। तो अभी अपन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो शुक्राचार्य है ना। तो मनु और शुक्राचार्य में 36 का आंकड़ा है। 36 कैसे? जैसे हिंदी में ये 3 और ये अपने 6। तो वैसे तो ये क्या है भाई, 36 का आंकड़ा जैसे अपन बोलते ना ये, लेकिन यह 36 का आंकड़ा कैसे? ये 6 है और ये 9 है। ऐसे याद रख लेना, मतलब उल्टे हैं डिजिट्स, इतना सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, मनु के अनुसार कितने हैं दुर्ग? 6 है। शुक्राचार्य ने के अनुसार कितने हैं? 9 है। और बीच में अपना कौटिल्य जिसके 4 है, जिसके अनुसार 4 है। ठीक है, मनु ने 6 बताए, तो बताए तो भाई किसी ग्रंथ में तो बताए होंगे, बिल्कुल सर, तो मनुस्मृति में बताए। कौटिल्य ने बताया तो अर्थशास्त्र जो उनका ग्रंथ है उसमें बताया। कौटिल्य के नाम अपन को मिलते हैं विष्णुगुप्त कात्यायन। ठीक है ना, यह लिखा हुआ है कौटिल्य, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त कात्यायन। ठीक है, देन अपन शुक्र नीति, शुक्राचार्य है व्यक्ति, उसने ग्रंथ लिखा अपने शुक्र नीति। ठीक है, उसमें उन्होंने 9 प्रकार के दुर्ग बताए। एक तो ये है। तो इसमें देखो 3 चीजें हैं। एक तो व्यक्ति, कैसे याद रखोगे इसको, ये है ना, इसकी टेबल बना लेना, ये टेबल बननी चाहिए थी वैसे तो। एक तो है व्यक्ति, फिर उसने किस ग्रंथ में बताए, ग्रंथ में बताए तो कितने बताए। ठीक है, टेबल बना लेना है एक। और फिर चौथे नंबर पे उसके अनुसार सबसे अच्छी क्वालिटी का दुर्ग या अच्छे प्रकार का दुर्ग कौन सा है। ये 4 कॉलम की एक आप टेबल बना लें, 4x3 की। ठीक है, तो व्यक्ति तो हो गए 3, कौन? मनु, कौटिल्य और शुक्राचार्य। ग्रंथ मनु का मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और शुक्राचार्य का शुक्र नीति। कितने बताए? मनु ने बताए 6, कौटिल्य ने बताए 4, शुक्राचार्य ने बताए 9। सबसे अच्छा प्रकार मनु और कौटिल्य का तो सेम है, गिरि दुर्ग। और जो अपने शुक्राचार्य हैं, इनका सबसे अच्छा प्रकार जो उन्होंने बताया वो सैन्य दुर्ग को बताया, जो सेना जिसमें चक्रव्यूह बना के 24 घंटे तैनात रहती है, 24x7 ऐसे। ठीक है ना, बेस्ट वाला भी आप नहीं पढ़ रहे, नीचे थोड़ी देर में आएगा, उसको देख लेंगे अपन। तो ऐसे ही एक टेबल बनाना 4x3 की, आप समझ गए। तो अब आप देख रहे हो कि कोई 6 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है दुर्गों के प्रकार। तो इसका मतलब प्रकार तो है कि नहीं है। तो पहले सबसे पहले अपन बेसिक प्रकार पढ़ते हैं, जो कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार है। भाई ये रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कैसे? कि कौटिल्य जो 4 बताएगा, वो मनु ने जो 6 बताए उसमें 4 तो वही है, 2 नए हैं। फिर सबसे ज्यादा शुक्राचार्य ने बताए, तो शुक्राचार्य ने जो 4 कौटिल्य ने बताए वो उसमें है, 2 एक्स्ट्रा मनु ने जोड़े वो भी उसमें है। फिर शुक्राचार्य ने 3 और जोड़ी अपनी तरफ से, तो 9 हो गए ऐसे। ठीक है, यूं है। अब देखो एक क्लू याद रख लो जो आपकी नैया पार करवा देगा हमेशा। ठीक है, क्लू क्या है? देखो हिल गई धरती, लिखते ही क्लू।
क्लू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कभी आप परेशान नहीं होगे, परेशानी के दिन हो गए खत्म, मौज के दिन हो गए चालू। अवध में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अवध में पर्वत है, पर्वत है। ठीक है, अवध जो है ना, अवध प्रदेश अपन देखते हैं, यूपी में जो पूर्वी भाग है उसको अवध प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अवध, अवध का नवाब 1857 का विद्रोह है, पढ़ते हैं अपन। तो अवध याद रखना अपन को। और अवध में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पर्वत। वो बात दूसरी देखो, और अवध जो है ये तो गंगा के समतल मैदानी भाग के अंदर है, लेकिन अपन को याद रख लो, दुर्ग याद करते हैं ना तो उसे दिमाग मत लगाओ। तो अवध के पर्वत अवध है। ठीक है, अब ये सर अवधि का बला है, ऐसे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, औदक, औदक। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे आएगा वन। ठीक है प्यारे बच्चों, ध से आएगा ध्यानवन। ठीक है, ध्यानवन। और पर्वत से वो पर्वत, पर्वत पूरा ही अपने आप में गिरिदुर्ग। ठीक है, तो औ से औदक, वै से वन, और ध से ध्यानवन, है ना, वन ध्यानवन। ध्यानवन वो है जो मरुस्थल में है, रेगिस्तान में, मरुस्थल में। ठीक है, वन जो है जो जंगल से घिरा हुआ है चारों तरफ, जैसे अपने चित्तौड़ का दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, सॉरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं, वन से चारों तरफ रणथंभौर दुर्ग है, वन से चारों तरफ घिरा हुआ। औदक दुर्ग वो है, औदक, औदक का मतलब होता है जल। ठीक है ना, जो जल से घिरा रहे वो। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस ए का, औदक, और ध का, ध्यानवन का। अब ये होता हूं इतनी मतलब इतनी मतलब वो नहीं है दुनिया, कोमल हृदय नहीं है जो आपसे पूछे कि वन दुर्ग कौन से है जल दुर्ग कौन सा है, ऐसे थोड़ी पूछे गिरि दुर्ग कौन से होता है। स्टूडेंट तो फंसता है औदक और ध्यानवन के अंदर ही, है कि नहीं। तो पहले इस अवध ध्यान रखो, फिर इसका रिवीजन करो बार बार, ऐसे क्या था, धैसे क्या था। औदक मतलब जल, ध्यानवन मतलब मरुस्थल। तो पहले तो यही नहीं पता होता कि यार वो है कितने तरह के। तो बेसिक तो अवध पर्वत से कम ये तो रहेगा ना कि यार 4 तरह के हैं, फिर अपन थोड़ा गहरा जाएंगे कि यार 4 तरह के में कौन कौन से, ऐसे क्या है, धैसे क्या। पहले ये तो पता हो है और ध भी है ऐसे तो ऐसे औदक, वैसे वन, और धैसे ध्यानवन। पहले तो गहराई पता लगे, फिर हम देखेंगे अब इसको मैं गहराई को कैसे नापूं। पहले गहराई का पता लगे ना है कितना गहरा। तो ये औदक, ठीक है, ये औदक अवध ध्यान रखोगे ना तो सब कुछ आपका ये निकाल देगा, ये सारी चीजें देख लो अभी मैं बताता हूँ। तो औदक है ना, अवध में सबसे पहले ओ देख रहे हैं, औदक, औदक दुर्ग है ना, जल दुर्ग है, दुर्ग जो चारों ओर जल राशियों से घिरा रहा है, बीच में दुर्ग, चारों तरफ जल। तो इस श्रेणी के 2 दुर्ग अपने राजस्थान के अंदर, एक तो गागरोन का दुर्ग और एक अपने भैंसोरगढ़ का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग जो है वो आहू और काली सिंध नदियों के मतलब संगम पे या बीच में स्थित है, और अपना भैंसोरगढ़ जो है वो चंबल और बामनी नदी के बीच में स्थित है या संगम पे स्थित है। ठीक है, तो वो नदियां ही पूछेगा आपसे कि गागरोन से कौन कौन सा है, गागरोन दुर्ग से संबंधित नदियां आहू और काली सिंध। ठीक है, पार्वती का कोई संबंध नहीं, पार्वती बिल्कुल अलग है। ठीक है, और भैंसोरगढ़ का संबंध है अपने बामनी और चंबल नदियों से। ठीक है, चंबल और बामनी। ठीक है, ऐसे पहले चंबल बोलो फिर बामनी बोलो, पहले उसका नाम बोला जाता है जिसमें पानी ज्यादा होता है। जैसे यमुना में गंगा नहीं मिलती, यमुना में गंगा नहीं मिलती, गंगा में यमुना मिलती है नहीं, ऐसे। तो चंबल में बामनी मिलती है ऐसे, और उसमें काली सिंध में आहू मिलती है, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, ये तो हो गया औदक दुर्ग, औदक दुर्ग, जल दुर्ग सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड है वन दुर्ग। वन दुर्ग सिंपल है, वह दुर्ग तो चारों ओर वनों से घिरा हो। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने रणथंभौर का दुर्ग, और दूसरा कांकनवाड़ी अलवर के अंदर जंगल के बीच में स्थित है। तीसरा अपन प्रकार पढ़ते हैं ध्यानवन दुर्ग, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकार। अगर पूछता है ना तो इन दोनों में से क्वेश्चन आता है। अब क्यों आता है, क्योंकि ये कलिष्ठ है, स्टूडेंट को ध्यान नहीं रहता औदक और यार औदक, औदक था तो पता नहीं क्या था, और ध्यानवन, ध्यानवन यार था तो उसे पता नहीं क्या था, यही फंस जाता है। एग्जामिनर को अच्छी तरह पता है स्टूडेंट की कमजोर नब्ज कौन सी होती है। ध्यानवन दुर्ग जो रेगिस्तान से घिरा जिसके दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल, चलो जिसके चारों ओर मरुस्थल होता है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अपना सुवर्णगिरी। ठीक है ना, जो जैसलमेर का दुर्ग है अपना वो स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी है ना, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी अपने, सुवर्णगिरी अलग हो जाएगा जालोर, ये स्वर्णगिरी है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग ये। ठीक है, जैसलमेर का दुर्ग, सोनारगढ़ जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ियों के ऊपर। ठीक है, तो जैसलमेर दुर्ग ये ध्यानवन श्रेणी का सबसे अच्छा दुर्ग है। और जैसे आप ये चारों जैसे देखो, पांचों जैसे एग्जांपल लिखे हुए, पांचों मरुस्थलीय
जो अपने 13 जिले हैं राजस्थान में, सारे उनमें है। चाहे जैसलमेर का दुर्ग हो, उसके बगल में चले जाएं बीकानेर, थोड़े बगल में आ जाए नागौर, ऊपर चले जाएं हनुमानगढ़, चूरू, सारे वही है मरुस्थलीय। ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ में भटनेर और चूरू का किला। ठीक है, यूं। फिर अवध अपन ने देखा ना, तो अभी तक अपन ने क्या देखा, अवध देखा था, अवध, अवध है ना, अवध के पर्वत। तो वापस देखते हैं, ऐसे औदक देख लिया अपन ने, जल, गागरुन और अपने वैसोरगढ़, वैसे देख लिया वन, रणथंभौर और कांकनवाड़ी। वैसे देख लिया अपन ने ध्यानवन, गागरोन देखा, वो सॉरी जैसलमेर देखा, नागौर देखा, बीकानेर देखा, हनुमानगढ़ देखा, चूरू देखा, और हनुमानगढ़ वाले को अपन बोलते हैं भटनेर। अब आ जाते हैं पर्वत दुर्ग के अंदर। ये पर्वत गिरिदुर्ग या पर्वत, जो पर्वत के ऊपर स्थित हो, पर्वत के ऊपर जो एक समतल भूमि अधितक्या है ना, पर्वत के ऊपर समतल भूमि अधितक्या, पर्वत के नीचे समतल भूमि उपत्यका। ठीक है, तो ऐसे, तो पर्वत के ऊपर जो भाई समतल भूमि पे तो बनेगा दुर्ग, ऐसे थोड़ी कि जैसे मान लो ये पर्वत है, इसकी ये चोटी है, जैसे ये चोटी पे तो थोड़ी बनेगा, है ना, समतल भूमि, ऊपर को समतल करनी पड़ेगी, चोटी को काटनी पड़ेगी, समतल मैदान बनाना पड़ेगा अधितक्या, है ना, तो पर्वत के ऊपर समतल भूमि पे दुर्ग बनते हैं। तो पर्वत, पहाड़ी या पठार पर स्थित दुर्ग राजस्थान में इस प्रकार के दुर्ग निम्नलिखित है। सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल है मैं आपको बताऊं, अब भी देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, फिर जयगढ़। ठीक है, ये है, और तारागढ़, तारागढ़ और मेहरानगढ़, ये तो मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गिरिदुर्ग के। बाकी देखो इसमें ये कौन सी क्या पहाड़ी है क्या, अभी इसमें मत फंसो, अभी इसमें मत फंसो, अभी तो बस आप ये ध्यान रखो कि कितने प्रकार के दुर्ग और किस किस तरह के होते हैं। आगे अपन सब ये पढ़ेंगे, गिरिदुर्ग है तो कौन सी गिरी है, तो इस पेज के ऊपर मैं वापस आऊंगा। शुरू के जो 1 2 3 4 पेज है ना, उनको अपन लास्ट में वापस पढ़ेंगे, क्योंकि उनका पढ़ने का मजा लास्ट में ही है इनका। अभी आप रटोगे इनको, रटने का नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज, जैसे अभी तक अपन समझते आए हैं। अभी देख लो कितने टॉपिक पढ़ लिए, संत, देवियां, सॉरी देवता, देवियां, संत, त्योहार, मंदिर। कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, कहीं घास काटी तो मुझे बताओ, है ऐसे। तो ऐसे भी इसको बिल्कुल आराम से तबीयत से अपन पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो अभी इस चक्कर में मत पढ़ो, इनको याद करने का है ना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप उसको ध्यान में रखो। वैसे अभी जैसे सामने आपकी स्क्रीन आ गई तो लिख लेना इसको, है ना। तो अभी मेरा मकसद है बस प्रकार बताना कौन सा क्या कैसा है। फिर अब आ जाएंगे अपने आज, हाँ सॉरी, ये आ गया ना कौटिल्य। फिर ये देखो, कौटिल्य चाणक्य ने पर्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया, जैसे मैंने बताया था आपको पहले। मनु ने भी पर्वत दुर्ग को सबसे अच्छा बताया, ऊपर देखो बताया था मैंने कि मनु ने गिरिदुर्ग को सबसे अच्छा बताया। मनु ने 6 प्रकार बताए, तो 4 तो यही है कौटिल्य वाले, 2 और अभी आ जाएंगे। ठीक है ना। और कौटिल्य ने सबसे अच्छा दुर्ग किसको बताया, गिरिदुर्ग को। तो मनु और कौटिल्य का सर्वश्रेष्ठ सेम है गिरिदुर्ग। अब आ जाते हैं आचार्य शुक्र द्वारा बताए गए 9 दुर्ग। तो आचार्य शुक्राचार्य ने शुक्र नीति लिखी, इसमें 9 दुर्ग बताए। अब इसमें 9 कौन से हैं, इसमें 9 कौन से मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो 4 तो वो कॉमन ही हो गए, अवध वाले, ओ ह व ध और गिरिदुर्ग, अवध पर्वत हो गए ना। अब इसके बाद कैसे अपन याद करेंगे, देखो कैसे याद रहेगा ये, इसके बाद वाले एरण, ठीक है ना, एरण, एरण, फिर परिधि, परिधि, पारीक, सैन्य और सहायक। ठीक है ना, ऐसे याद रखना है, एरण, एरण, पारीक, परिधि, पारिधि थोड़ा गलत लिखा गया, देख लेना, आप सही कर लेना, पारीक, पारिधि, है ना, जैसे पारीक, पारिधि, पापा आ रहे हैं दोनों, पारीक, पारिधि, सैन्य, सहायक, सहसा आ रहे हैं। तो 4 तो अपन को याद है अवध पर्वत से। फिर 5 याद कैसे करेंगे, एरण, ठीक है, एरण हो जाएगा, परिणाम याद करो, एरण, फिर पारीक, पारिधि, सैन्य और सहायक। ठीक है, ऐसे है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एरण क्या होता है। एरण, है ना, एरण जो दुर्ग जो चारों ओर पथरीले मार्ग से युक्त हो और कांटेदार झाड़ियों से, पथरीला मार्ग हो जिस पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रणथंभौर दुर्ग, पथरीला मार्ग हो, है ना, पथरीला, और उसमें पथरीला हो ना, और पत्थर पे जाए तो जो अपनी एडिया है ना, आ है वो एडिया और कांटे कट गए, मतलब सॉरी कंकड़ और कांटे गिर गए एडी के अंदर। पथरीला मार्ग ना, पथरीला और कांटेदार, तो गए उसमें, मतलब पहले तो नंगे पाँव जाना पड़ा, चप्पल कहाँ होती थी, तो वहां जाए, कांटा कट गया, कांटा कट गया,
तो वो कांटा का गड़ा एडी में गड़ गया, तो एडी से चला नहीं जा रहा, कांटा गड़ गया एडी में, कांटा गड़ गया एडी में, तो कंकड़ है नीचे, कांटेदार है, तो जाया ही नहीं जा रहा वहां। तो ये एडी में कांटा लग गया, एडी में कंकड़ चुभ गए, तो कौन सा दुर्ग हो गया, एडी में कांटा गड़ गया, तो ये कौन सा दुर्ग हो गया, एडी में कांटा गड़ गया, कौन सा दुर्ग हो गया, एरन दुर्ग हो गया। समझ गए, वेरी गुड, ऐसे है। तो ए से एडी और ए से एरन दुर्ग, कांटेदार और कंकड़ युक्त पथरीला मार्ग। अब पारीख जो है ना, पारीख है ये, पारीख जी मत कर देना इसको। तो पारीख में खा आ रहा है ना, ख खरगोश, तो ख से पारीख हो गया, पारीख है। और ख से क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ख से क्या हो गया, खाई, है ना, खाई, वो खाई, अरे बाप रे बाप, वो खाई, गिर जाऊंगी मैं, गिर जाऊंगा, खाई बहुत ज्यादा है, खाई, वो गहरा गहरा खाई, तो पारीख दुर्ग हो गया, है ना, दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। इसका मेरे प्यारे बच्चों सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, और दूसरा अपना जूनागढ़ बीकानेर। ठीक है, फिर पारिधि होता है, परिधि या पारिधि। तो जैसे ये व्रत होता है, तो व्रत की परिधि नहीं नापते अपन 2πr, ऐसे, ये जिसको सरकमफ्रेंस भी बोला जाता है, परिधि। ठीक है, सरकमफ्रेंस 2πr, ठीक है, ये तो पारिधि। ठीक है, पारिधि, ये पारिधि नापी अपन ने, ऐसे ऐसे, जैसे ये रेक्टेंगल की नापते हैं अपन, तो क्या 2 × l+b ये हो जाता है, तो मतलब ये ऐसे ही चारों तरफ का जो नापो ये क्या हो जाएगा, ये पारिधि हो जाता है कि नहीं, अपन देखते हैं ऐसे, जानते हो तो बेसिक चीज। तो पारिधि मतलब दुर्ग जिसके चारों ओर पत्थर मिट्टी है, ये पत्थर मिट्टी ईंटों की पारिधि दीवार बनी हुई, वो चारों तरफ पारिधि आ गया ना, चारों तरफ। पारीख, ओ भाई बाप, खाई, पारीख ऐसे खाई, परिधि सर्किल, ऐसे याद रखो, परिधि, है ना, जिसके चारों ओर पत्थर ईंट, पत्थर की मिट्टी की ईंटों की दीवार बनी हुई हो। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कुंभलगढ़ दुर्ग, सबसे अच्छा, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, है ना, और फिर लोहागढ़ दुर्ग भी मतलब अपने वहां मिट्टी की दीवार बनी हुई है। लोहागढ़ दुर्ग पे, भटनेर और लोहागढ़ पे देखेंगे मिट्टी की दीवार इसलिए होती है जैसे कोई गोला लगे तो मिट्टी की दीवार में जाके धस जाए, अंदर मेन जो पत्थर की दीवार है वो प्रभावित नहीं हो। देखेंगे अभी अपन, सब आएगा। अभी तो यहाँ तो प्रकार पढ़ो। सैन्य दुर्ग कौन सा, जिसमें हमेशा 24 घंटे सेना तैनात रहती हो, एक चक्रव्यूह बना के, सुरक्षा हेतु हमेशा चारों ओर सैनिकों का चक्रव्यूह रहे, जिसमें शुक्र नीति के अनुसार ये सबसे अच्छा दुर्ग है सैन्य दुर्ग। बताया था। सहायक दुर्ग वो जो दुर्ग जो शूरवीरों के अनुकूल हो। शूरवीर कैसे, मैं शूरवीरों के अनुकूल कैसे, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सहायक सैन्य दुर्ग का। सैन्य दुर्ग का तो सॉरी मेहरानगढ़ है ना। सैन्य दुर्ग का मेहरानगढ़ इसलिए है क्योंकि सबसे अच्छी जो तोपे किसी दुर्ग में रखी हुई है ना, वो अपने मेहरानगढ़ जोधपुर में है ना। आप बोलो तो सर तो जयपान तो सर जयगढ़ में जयपुर में रखी, अरे यार वो एक ही है कि नहीं है। और मेहरानगढ़ के अंदर तो कम से कम 15-20 तोपें हैं, है ना ऊपर। तो आज भी पहले भी रहती थी, जैसे अपने जयगढ़ में एक ही है तो आज भी एक है, पहले भी एक ही रहती थी। ठीक है ना, मतलब इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी मेहरानगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो वो सैन्य हो गया सबसे अच्छा। और सहाय का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, सहाय दुर्ग का। सहाय दुर्ग मतलब जो शूरवीरों के अनुकूल हो। सहाय दुर्ग में क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा एक बार मैं आपको जूम करके दिखाऊं। सहाय दुर्ग में क्या लिखा हुआ है, सहाय दुर्ग में क्या लिखा हुआ, दुर्ग जो शूरवीरों के अनुकूल हो। चित्तौड़गढ़ एग्जाम्पल, तो शूरवीरों का अनुकूल सर कौन सा होगा। देखो शूरवीर बनने के लिए यही जरूरी नहीं होता है कि आपके भुजाओं में बल हो, है ना, होना चाहिए नो डाउट यार, वो तो वीर तो भुजाबल से बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ भुजाबल ऐसा हो कि आप अपनी तो रक्षा कर ही सको, साथ ही साथ जनता की भी रक्षा कर सको आप। भाई शूरवीर वो थोड़ी जो सिर्फ अपने परिवार की रक्षा कर ले, शूरवीर तो वो है जो एक आम जन को भी अपना परिवार मानता है उसकी रक्षा करे। समझ गए। तो पहले आम जन रहने लायक किला तो बनाओ, तभी तो आम जन की रक्षा करोगे। तो चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिविंग फोर्ट का। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अपने चित्तौड़गढ़। समझ गए, ऐसे चित्तौड़गढ़, उसके बाद मेहरानगढ़ है, अभी अपन पढ़ेंगे, सब आएगा। ठीक है, तो शूरवीरों का अनुकूल हो, तो शूरवीर वो है जो खुद की रक्षा करे, शाही परिवार की रक्षा करे, है ना, और तीसरा आम जनता की रक्षा करे। तो आम जनता की तो अब करेगा जो पहले जनता में रहे तो से दुर्ग के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने सहायक दुर्ग का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। उसमें गांव के गांव बसते थे, खेती होती थी, तालाब बने हुए हैं, है ना, ऐसे पानी के लिए ऐसे। तो भाई जनसंख्या, फिर खेती पेट भरने के लिए, और पानी, यही तो चाहिए। और शासक वर्ग भी वही रहता था।
तो इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहाय दुर्ग का सबसे बड़ा अनुकूल उदाहरण है, क्योंकि वो सूरवीरों का अनुकूल था। तो वहां सूरवीर रहते थे, तभी तो उस खेती की रक्षा कर पाते थे, तभी तालाब को सुरक्षित रख पाते थे, और तभी ईसाई परिवार सुरक्षित रहता था। वो होता है सूरवीर। तो सूरवीर का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल चित्तौड़गढ़ दुर्ग। समझ गए? ये है इसके अंदर। तो ऐसे अपन ने प्रकार देखे दुर्गों के मेरे प्यारे बच्चों इस फाइल के अंदर। सैन्य मतलब अवध में क्या देखा, ऐसे औदक वैसे वन जैसे ध्यानवन, ठीक है ना, और पर्वत। और सबसे अच्छा जो बताया, तो सबसे अच्छा मेरे प्यारे पहले बताया कितने कितने, मनु ने बताया 6, कौटिल्य ने बताया 4, और शुक्राचार्य ने बताया 9। मनु ने सबसे अच्छा बताया गिरी, कौटिल्य ने भी वही रिपीट किया गिरी, और अपने शुक्राचार्य जी ने बताया सैन्य। ग्रंथ ध्यान ही मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और शुक्र नीति क्रमशः। और क्या बताया था, हाँ 4 कौन से, अवध, औदक, वन, ध्यानवन और गिरी। औदक जल, वन वन, ध्यानवन मरुस्थल, एंड पर्वत हो गया ये। और फिर 5 और जो जोड़े तो एरन, एडी में लग गया कांटा, है ना, एरन कांटेदार और पथरीला मार्ग, पथरीला और कांटेदार। फिर पारिक, ओ कैसे खाई, ओ माय गॉड, पीछे आ जाओ गिर जाएगा अंदर। परिधि, सर्किल, पत्थर के और ईंटों की दीवार से घिरा हुआ जो कुंभलगढ़ सबसे एग्जाम्पल। खाई का मैंने बताया अपने लोहागढ़। तो परिधि हो, पारिक हो गया, परिधि हो गया। उसके बाद कौन सा था, सैन्य, है ना, सैन्य कौन सा, सेना तैनात रहे मेहरानगढ़। और सहाय जो सूरवीरों का अनुकूल हो, जिसका एग्जाम्पल चित्तौड़गढ़, क्योंकि वो लिविंग फोर्ट था सबसे बड़ा। ठीक है, ये है। फिर इसके बाद क्या, देखो मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूं, एक बार आप है ना इसको लिख लेना, लिख तो लो, है ना, ये पॉज करके लिख लेना। कहां तक आ गए, ये यहां तक आ गए। लिखो तो लिख लेना, खरीदना चाहो खरीद लो स्टोर से, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, मैं तो बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। फिर एक कथन वाला है, ये हो गया। नाम परिवर्तन है, ये हो गया। दरगाह, ये हो गया। जहांगीरी दरवाजा, ये हो गया। आकृति, ये हो गई। पद्धति, ये हो गई। उपाधियां, ये हो गई। सीमा पैरी, ये हो गया, किधर का। तोप, ये हो गई, ठीक है ना, सारी तोपें आ गई है। ये शब्दावली हो गई, 5 नंबर पेज हो गया ना, 5 6 में हो रही है। ये साके हैं, ये साके, अच्छा है साकों वाला। फिर ये शब्दावली होगी, पासिब, साबत, पैरव, मर्गी, मुजफ्फर। अभी अपन पढ़ेंगे यहाँ से तारागढ़ से, है ना, ये मतलब ये पेज नंबर 6 तक जो है ना, 6 तक तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, जो अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। 1 से भाई 1 नंबर पेज अपन ने देख लिया, 2 नंबर देख लिया। अब 3 4 5 और 6 जो पेज नंबर है ना, वो लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा उसमें हर दुर्ग का नाम आएगा। तो पहले एक एक दुर्ग को अपन पढ़ेंगे, फिर आपके लिए ये टेबल जो है ना अभी गई है पिछले 3 पेजों में, ये बहुत इजी हो जाएंगी। देखेंगे अपन सारों को एक एक। तो पहले एक एक फोर्ट को पहले जानो, उसकी विशेषता जानो, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ मेमोरी बन जाएगी, जो मैं फोटो दिखाऊंगा और करूंगा तो छप जाएंगे, फिर यहाँ वापस आएंगे अपन, ठीक है ना। अब अपन सबसे पहले देखेंगे अजमेर दुर्ग। अब देखो, जैसे अजमेर दुकान ने नाम देख रहे हैं अपन, अजमेर गढ़बेट ली है। अब प्रकार है गिरिदुर्ग, जो अब गिरी दुर्ग है तो कोई गिरी भी तो होगी, वो तारागढ़ दुर्ग। अब वो पर्वत वाले जो अपन अभी पढ़े थे चाणक्य में, वहां लिखा होता है तारागढ़ में गिरिदुर्ग, मतलब गिरी का पहाड़ रटने की, जहां मैं बात बता था कि तारागढ़ और गढ़बेटली। तो ऐसे एक एक देख लोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट से अपन देखेंगे, एक एक दुर्ग देखेंगे। और ये जो दुर्ग अपन जैसे देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक एक अपन जिले वाइज देखेंगे, अल्फाबेटिक। सबसे पहले अजमेर, फिर अलवर, फिर बी वाले आएंगे भरतपुर, बारा, ऐसे बूंदी, वो सारे एक एक देखेंगे अपन ऐसे, ठीक। अल्फाबेटिक मैं बता दूंगा, उसको पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको ऐसे, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट में अपन देखते हैं ए से एल, अजमेर के दुर्ग, पहले अजमेर के देन अलवर के देखेंगे, ठीक है। ओके।